नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी ने किस प्रकार से विल्व रूप धरा था। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। भगवान शंकर ने उत्तर देते कहा, नारद जी, वैसे तो मुझे भगत के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शंकर बोले, हे शिवे, बेल पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। विल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। कि आप जानती हैं, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर विल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर माता पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर विल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया। आप यह कथा मुझसे विस्तार से कहें। भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी आरंभ की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वरम लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम शील शैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। परमेश्वरी कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष तक आराधना की, अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वह समाप्त हो जाए। भगवान शंकर बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपकी अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी।
विल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं विल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विल्व पत्र, विल्व फूल, विल्व वृक्ष अथवा विल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। विल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो विल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। और जो विल्व मूल में अपना प्राण छोड़ता है उसको रुद्रदेह प्राप्त होती है। इस प्रकार दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बेलपत्र के बारे में पूरा ज्ञान दिया और बताया कि किस प्रकार बेलपत्र उन्हें इतना प्रिय है और किस प्रकार माता लक्ष्मी ने विल्व वृक्ष का रूप धारा।